शीतला अष्टमी 2025। शीतला अष्टमी पर क्यों खाते हैं बासी खाना, जानिए वजह। होली के 8 दिन बाद शीतला अष्टमी का पर्व भक्तिपूर्ण मनाया जाता है। हर साल या चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस बार यह 22 मार्च को मनाया जाएगा। यह दिन देवी शीतला को समर्पित है। कहा जाता है कि इस दिन माता रानी की विधिवत पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। शीतला अष्टमी को बसौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व हर साल चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी होली के 8 दिन बाद मनाया जाता है। आमतौर पर मार्च या अप्रैल के महीने में होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल शीतला अष्टमी का व्रत शनिवार 22 मार्च 2025 के दिन रखा जाएगा। यह तिथि पूर्ण रूप से माँ शीतला की पूजा के लिए समर्पित है। कहते हैं कि इस दिन देवी की आराधना करने से सभी प्रकार के रोग दोष से मुक्ति मिलती है। माँ शीतला को क्यों लगाया जाता है बासी खाने का भोग? धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार शीतला अष्टमी पर बासी खाना खाने की परंपरा है, जिसे बसौड़ा या बसौरा भी कहते हैं। यह दिन ठंड के समाप्त होने का प्रतीक है। कहा जाता है कि इस दिन शीतला माता को बासी खाने का भोग लगाना चाहिए और खुद भी बासी खाना ही प्रसाद के रूप में खाना चाहिए। ऐसे में एक दिन पहले पवित्रता का ध्यान रखते हुए खाना बनाएं और व्रत कर वाले दिन देवी को यह खाना अर्पित करें। इसके साथ ही खुद भी खाएं। ऐसा करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और निरोगी काया का आशीर्वाद देती हैं, साथ ही सभी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। शीतला माता शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 22 मार्च को सुबह 4:23 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 23 मार्च को सुबह 5:23 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए इस साल शीतला अष्टमी का व्रत शनिवार 22 मार्च 2025 को रखा जाएगा। वहीं इसका पारण अगले दिन सुबह पूजा पाठ करने के बाद किया जाएगा। शीतला अष्टमी बसौड़ा व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका और उबलते पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर पर फफोले छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, अरे मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर पर तपन है, इसके पूरे शरीर में फफूले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उसने कुम्हारन ने कहा कि माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही रबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उसने कुम्हारन से कहा, आ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हैं, मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथते हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आँख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तभी उसने बूढ़ी माई से कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता 4 भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपनी असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी तुम किस सोच में पड़ गई? तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं? मेरे घर में ना तो कोई चौकी है, ना बैठने का आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले।
तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इसी डुगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें। जिस प्रकार आपने मेरे दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, वैसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद सप्तमी की भक्ति भाव से पूजा करे, अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडी भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी की नाई के बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े ना धुलने दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करें, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, तूने वरदान मांगे, मैं तुझे सब कुछ देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उस दिन से डुगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम ही हो गया सील की डुगरी। सील की डुगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर